जय माता दी। नमस्कार। कलौ चंडी विनायकौ दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 22 मार्च 2023 दिन बुधवार नया वर्ष प्रारंभ होगा। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगा और 30 मार्च 2023 तक नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। जो 22 मार्च का जो दिन होगा बुधवार को नवरात्रि का प्रारंभ होना बेहद शुभ माना जाता है। यानी कि इसका सबसे पहला प्रमाण आप अपने मंदिर में अपने जहाँ पे आप भगवती की स्थापना करते हैं, जहाँ पे जौ बोते हैं, कलश स्थापित करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस साल जौ आपके बहुत शानदार तरीके से हरे भरे लहराते हुए दिखेंगे। और जौ का सही मात्रा में उपज होना, यानी कि वो सही तरीके से उसकी ग्रोथ हो जाए, तो आप समझें कि माता रानी की विशेष कृपा है। कलश का जो स्थापना करना चाहिए प्रातःकाल 6:30 से 7:40 के बीच में आपको एक संशोधित शुभ मुहूर्त में ही आपको अपने पूजा स्थल पर करना चाहिए। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की कामना को करते हुए कलश को जो है अपने मंदिर के ईशान कोण में स्थापित करें यदि, तो वो आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। यदि अखंड ज्योत की बात करें तो अखंड ज्योत आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि, सुख, शांति और सकारात्मक सोच की बढ़ावा का उद्देश्य लेकर के दक्षिण पूरब का जो भी उचित स्थान हो वहां पर इसे स्थापित करनी चाहिए। आप अपने ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में एक कलश में जल भरें और उसके अंदर थोड़े से पुष्प डालें, थोड़ा रोली डालें और थोड़े से चावल डाल दें, एक सिक्का डालें और एक सुपारी डाल दें और डाल करके दक्षिण या पूरब का जो हिस्सा होता है वहां पर इस कलश को स्थापित कर दें। 9 दिन तक उसे स्थापित रखें। यदि इस प्रक्रिया को आप इस विधि को आप अपने जीवन में करते हैं 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च के मध्य, तो आप अपने उस स्थल पर, अपने उस कार्य क्षेत्र पर एक नए तरीके की समृद्धि के निर्माण को स्टार्ट होता हुआ देखेंगे। मानसिक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सकारात्मक सोच की बढ़ावा होगी और यदि कोई गलत रास्ता आपके जीवन में जाना पड़ रहा था तो आप उस गलत रास्ते से हट के अपने सही रास्ते पर जाने का आपको एक मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। भगवती त्रिगुणात्मिका महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आपके जीवन में विशेष कृपा हो जाती है। नवार्ण मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का रोजाना 108 बार जप करें। हो सके तो अपने कार्यस्थल पर एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और नवार्ण मंत्र का जप करें। ये आपके लिए एक सर्वोपरि विधि होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अपने मंदिर में बैठ के कर सकते हैं या फिर अपने कार्यस्थल पर भी आप यदि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने में आप
समर्थवान हैं तो आप जरूर वहाँ पर पाठ करें, व्रत करें, नियम संयम जिन चीज़ों का पालन कर सकते हैं उसे अवश्य करें, और जो नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कोई बाध्यता भी नहीं होती है। एक बात आप जरूर ध्यान रखें, कलौ चंडी विनायकौ, यानी कि कलयुग में चंडी और विनायक यही दो देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से हमें रिजल्ट देते हैं। तो ये माता रानी की एक असीम कृपा, असीम शक्ति के प्राप्ति का समय होता है, और इसीलिए पूरी दुनिया में इसे बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यदि आप भी अपने जीवन में इस समय का सकारात्मक इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण, सफलतादायक एक बड़ा निर्णय आपके जीवन का साबित हो सकता है। यदि आप किसी भी तरह से कोई दैवी उपासना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि वो पाठ हमारे द्वारा आपके लिए किया जाए, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल लिख करके भेजें, और आपको हम व्हाट्सएप पर आपको उसकी सारी विधि, सारा तरीका, संकल्प किस तरह से होता है और इसकी कितनी पाठ की जाती है और इसका क्या क्या विधि विधान होता है, वो सारा आपको समझाएंगे, और उसकी दक्षिणा जो भी होगी वो आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद आप उस संकल्प के साथ 9 दिवसीय यज्ञ में आप संलग्न हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और 9 दिन के उपरांत जो भी यज्ञ का प्रसाद होगा वो आपको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सतचंडी महायज्ञ का एक भव्य आयोजन दिव्य रत्न ज्ञान दिव्य रत्न संस्थान में हम आयोजित कर रहे हैं, और उसमें आपको हम आवाहित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। आप उसमें अवश्य जुड़ें और भगवती त्रिगुणात्मिका की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त करें, अपना कल्याण करें और अपने आसपास समाज के कल्याण और देश के कल्याण के लिए आप आगे बढ़ें। नवरात्रि की एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का प्रेम स्नेह इसी तरह से मिलता रहे, बस यही माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं। आप सुखी रहें, समृद्धशाली रहें और जीवन में तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ साथ पूरी समाज, पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। माता रानी की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।